स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल कैची क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नई वीडियो आपको मिलती रहे। आज मैं आपको जीएस के कुछ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और जो हमारा एसएससी जीडी या कांस्टेबल उसकी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तो पहला है ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब डीपीएसपी, मतलब यहाँ पे भारतीय संविधान के मद हैं और किस देश से लिए गए हैं वो देश दिया है। पहला राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको हम लोग डीपीएसपी बोलते हैं, ये कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकार को कहाँ से लिया गया? समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? भारत राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्ति निहित होगा। जैसे भारत राज्यों का संघ है, ये हमारा आर्टिकल 1 में बोला गया है और संघ में ही अधिक शक्ति निहित, मतलब जो संघ केंद्र है हमारा वो उसमें सबसे ज्यादा शक्ति निहित है। तो जो डीपीएसपी है ये हम लोग ने कहा लिया है, डीपीएसपी जो लिया है हम लोग ने आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी लिया है। डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से, मतलब ए का 3, उसके बाद बी ऑप्शन मूल अधिकार कहां से लिया गया? मूल अधिकार लिया गया यूएसए से, मतलब अमेरिका। और मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। मूल अधिकार कहां से लिया गया है हमारा? अमेरिका, मतलब ए का बी का 4। अगला समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया। तीन प्रकार की सूचियां होती हैं हमारे, कौन कौन सी? एक होती है केंद्र संघ सूची जिसमें कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? केंद्र का। दूसरी होती है राज्य सूची जिसमें कानून कौन बनाता है? राज्य, हमारा राज्य कानून बनाता है जिसमें उसको राज्य सूची बोलते हैं। और एक तीसरी कौन सी है? एक है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, मतलब चाहे वो राज्य हो चाहे वो केंद्र हो, समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाती है। लेकिन अगर कोई भी मतभेद होता है तो केंद्र का ही माना जाता है। अगर कानून बनाने में कोई राज्य या केंद्र में मतभेद होता है जब भी, तो उसमें किसका माना जाता है? केंद्र का। तो ये समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। और हमारा है भारत राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। ये कौन किसके संविधान से लिया गया है? कनाडा, मतलब डी का 2, मतलब ए का राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। मूल अधिकार यूएसए अमेरिका से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। और भारत राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्ति निहित होना, यह कनाडा के संविधान से लिया गया। अगला है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39 है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब कोई भी गरीब हो या अमीर, कोई भी बंदा हो उसको समान न्याय, मतलब सबको बराबर न्याय मिलेगा। यह आर्टिकल 39 में लिखा है। और अगर कोई गरीब बंदा है उसको वकील खरीदने के पैसे नहीं है उसके पास, तो सरकार या जो सुप्रीम कोर्ट होती है उसको, कोई भी कोर्ट हो उसको मुफ्त में वकील मुहैया कराएगी, मतलब निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना ये राज्य का दायित्व है। तो ये अनुच्छेद 39A में है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अगला है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन किसमें है? अनुच्छेद 40 में, जो किसमें है? हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगला है अनुच्छेद 44, ये इसमें क्या है? समान नागरिक संहिता, मतलब समान नागरिक संहिता मतलब होता है कि सभी धर्मों का कानून बराबर हो। तो ये एक हमारे भारत के एक राज्य में है समान नागरिक संहिता, जिसको हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं। तो एक राज्य में है, वो है हमारा गोवा। गोवा एकमात्र राज्य है जहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू है। अगला है अनुच्छेद 48 न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। ये गलत है हमारा, अनुच्छेद 50 में दिया है हमारा न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण किसमें है? अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 50 में ये दिया है, तो ये वाला चौथा हमारा गलत हो जाएगा।
अगला है, यह कौन कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है। मतलब कौन डिसाइड करता है कि धन विधेयक है इनमें से। प्रधानमंत्री, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा का अध्यक्ष या राष्ट्रपति। तो जो धन विधेयक होता है ये हमारा आर्टिकल नंबर 110 में है और इस पर निर्णय लेने का अधिकार किसे है? लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष को, जो इस समय वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। वो डिसाइड करते हैं कि कौन विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। अगला है, पादप जल संबंधों में का प्रयोग क्या है? मतलब ये जो चिन्ह है इसका प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? परासरणिता, जल विभव, विलय विभव या परासरण। तो ये एक परासरण की क्रिया होती है जो जल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। तो ये क्या दर्शाता है? तो जल विभव को दर्शाता है, पादप जल विभव को दर्शाता है, 5W। अगला है, प्रतिजन क्या होता है? प्रतिरक्षी का परिणाम, प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन या प्रतिरक्षी के विपरीत या प्रतिरक्षी का अवशेष। जो प्रतिजन होता है ये हमारा प्रोटीन संश्लेषण की मदद से लिम्फोसाइट कोशिकाओं में प्रतिरक्षी निर्माण करता है, मतलब प्रतिरक्षी का निर्माण करता है और ये प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन का कार्य करता है। ये प्रोटीन निर्माण की सहायता से लिम्फोसाइट जो हमारी कोशिका होती है उसकी मदद से प्रतिरक्षी का निर्माण करता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा? प्रतिजन क्या है? प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन का कार्य करता है, प्रतिजन। अगला है हमारा, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? श्रीनगर, शिमला, जम्मू कश्मीर या चंडीगढ़। चंडीगढ़ की बात करें तो ये हमारा पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी है और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है चंडीगढ़ अलग से। और श्रीनगर की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी और जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी है जम्मू, जो तवी नदी के किनारे स्थित है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी हिमाचल प्रदेश की भी दो राजधानियां, एक है कौन सी? शिमला जो ग्रीष्मकालीन है और एक है धर्मशाला जो शीतकालीन राजधानी है हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? शिमला। अगला है, अर्थशास्त्र में CAD का क्या तात्पर्य है? CAD का फुल फॉर्म पूछा है। करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डिपॉजिट, कन्वर्टिबल अकाउंट डिपॉजिट या कन्वर्टिबल अकाउंट डेफिसिट। तो CAD का मतलब होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट इसका फुल फॉर्म होता है CAD। अगला है, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच है? इनमें से किन देशों के बीच में मैकमोहन रेखा स्थित है? चीन व भारत, भारत व पाक, भारत व अफगानिस्तान, भारत व नेपाल। अभी भारत और नेपाल के बीच में नेपाल ने अपने मानचित्र में तीन भारतीय इलाकों को अपने मैप में दर्शाया था। और चीन व भारत की बात करें तो इनके बीच में मैकमोहन रेखा स्थित है। और अगर पूछा जाए सबसे बड़ी बाउंड्री भारत किसके साथ शेयर करता है, तो बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर करता है, लगभग 4800 किलोमीटर के आसपास की। और भारत व पाक की बात करें तो भारत व पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा और भारत व अफगानिस्तान के बीच कौन सी है? डूरंड रेखा। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है। और मैकमोहन रेखा की बात करें तो भारत व चीन के बीच स्थित है मैकमोहन रेखा। अगला है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता में इनमें किसमें विशिष्टता है? मतलब सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी इसमें से क्या उस विशिष्टता हासिल की थी उसने? शिल्पकारिता, स्थापत्य, नगर योजना या शाही सरकार। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो हमारी एक प्रकार की शहरी सभ्यता थी, जिनमें जो सड़कें होती थी वो 90 अंश के कोण पे कटी होती थी, 90 अंश के कोण पे ऐसे कटी होती थी। और जो मकान होते थे पक्की ईंटों के बने होते थे, इसलिए इसको नगर योजना नाम दिया गया। अगला है, प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला या देहरादून। तो जो रॉक गार्डन है ये हमारा चंडीगढ़ में स्थित है। और नई दिल्ली की बात करें कुतुब मीनार हो गया हमारा, ये सब स्थित है। अगला है, भारत की सबसे ऊंची
पर्वत चोटी का नाम क्या है? भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है हमारा नेपाल में पड़ती है, जिसको वहां पे सागर माथा के नाम से जानते हैं नेपाल में। और कंचनजंगा की बात करें तो ये हमारा भारत में सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर पूछा जाए, क्योंकि जो हमारी वो माउंट एक और होती है गॉडविन ऑस्टिन, इसकी बात करें तो ये हमारा भारत और मतलब वो पीओके में स्थित है। तो इसको पाकिस्तान भी अपना सबसे ऊंची चोटी मानता है और भारत भी अपना सबसे ऊंची चोटी मानता है। तो इन दोनों के बीच में विवाद है, पीओके में पड़ता है। इस वजह से अगर ऑप्शन में गॉडविन ऑस्टिन दिया हो तो आप गॉडविन ऑस्टिन को टिक करेंगे, और कंचनजंगा दिया है तो कंचनजंगा को टिक करेंगे। ये पड़ता है हमारा सिक्किम में और ये पड़ता है पीओके में, पाक अधिकृत कश्मीर। और दोदा बेटा की बात करें तो ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, और भारत की सबसे ऊंची चोटी वैसे तो गॉडविन ऑस्टिन जिसको K2 के नाम से जानते हैं ये है, वरना कौन सी है? कंचनजंगा। अगर ऑप्शन में कंचनजंगा और गॉडविन ऑस्टिन है तो गॉडविन ऑस्टिन को ही टिक किया जाएगा। अगला है पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर और किसके बीच हुआ था? पानीपत का जो दूसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? हेमू, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी और शिवाजी। तो शेरशाह सूरी के समय, अकबर के समय में शेरशाह सूरी नहीं था, ये हुमायूं के समय में था, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और इब्राहिम लोदी की बात करें तो ये भी अकबर के समय में नहीं था, ये बाबर के समय में था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, ये हमारा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और शिवाजी की बात करें तो ये हमारा औरंगजेब के समय में था, तो ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन है? हेमू। हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच, हेमू विक्रमादित्य के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। अगला है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी। तो ये करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या सुभाष चंद्र बोस। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक। और लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? तो इनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, लाला लाजपत राय को। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? किस वर्ष इसको शुरुआत की गई इसकी? 1942, 1940, 1945 या 1947? तो भारत छोड़ो आंदोलन ये हमारा 1942 ईस्वी में हुआ था, 1942 ईस्वी में। दोस्तों आज के लिए बस इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।